सज्जनपुर गांव के अंदर रामू और श्यामू नाम के दो जुड़वा भाई रहा करते थे। रामू मेहनती था लेकिन मोटी बुद्धि का था। वो शारीरिक शक्ति से जीवन यापन करना जानता था। वहीं श्यामू आलसी था। वो दिमाग से पैसे कमाना जानता था। भाई, अब इस गांव में कमाने के लिए कुछ नहीं रखा। हमारे पास तो खेत भी नहीं है जिससे हम अपना गुजारा कर जाएं। मैं तो कहता हूँ दूसरे गांव चलते हैं, शायद कुछ जुगाड़ हो जाए। चल चल, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तुझे जाना है तो जा। वैसे भी अगर हम दोनों यहाँ से चले गए तो घर का ध्यान कौन रखेगा? आखिर तू यहाँ क्या करेगा? तू मेरी चिंता मत कर, मैं अपना देख लूंगा। ठीक है, फिर मुझे मत कहना कि मैंने तुझे कहा नहीं। मैं कल ही काम की तलाश में निकल जाऊंगा। तू घर की देखभाल करना, समझा? उसी गांव के पड़ोसी गांव में एक कंजूस सेठ रहा करता था। वो राजा के दरबार में वकील था। उसके पास कोई नौकर नहीं टिकता था क्योंकि उसकी शर्तें बड़ी भयंकर होती थी। उसने अपनी इन कड़ी शर्तों से कई नौकरों का जीवन बर्बाद कर दिया था। इधर भटकने के बाद एक दिन रामू उसके यहाँ पहुँच गया। सेठ जी, आप मुझे नौकर रख लीजिए। नौकर तो रख लूंगा भाई, लेकिन तुझे मेरी कुछ शर्तें माननी पड़ेंगी। मैं हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ सेठ जी। मुझे काम की सख्त जरूरत है। अरे भाई, शर्तें तो सुन ले पहले। अच्छे अच्छे लोग इसे पूरा नहीं कर सके। सेठ जी, आप चिंता ना करें, मैं बहुत मेहनती हूँ, मैं कर लूंगा। अब जैसे तेरी मर्जी। उड़ता तीर लेना चाहता है तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ। सुन मेरी शर्तें। तुझे पूरे घर का काम करना होगा। खाना जितनी बार हम खाएंगे तू भी उतनी बार ही खाएगा। और हाँ, तुझे खाना क्या खाना है उसके दो ही विकल्प हैं, पत्ता भर के दाल चावल या घी रोटी। दाल चावल कौन खाएगा? घी वाली रोटी ही मांग लेता हूँ। सेठ जी, मैं घी वाली रोटी खाऊंगा। ठीक है, अब दूसरी शर्त। अगर हम तुझे नौकरी से निकालते हैं 2000 अशर्फी लेने का अधिकार होगा। यदि तू खुद नौकरी छोड़ेगा तो हम तेरे नाक कान काट लेंगे। हैं? सेठ जी, नाक और कान? मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि शर्तें बहुत कठिन है। तू ही बड़े डींगे हाँक रहा था। जा, चल आया बड़ा, मेरा भी समय बर्बाद कर दिया। अरे नहीं सेठ जी, ऐसा नहीं है, मुझे शर्तें मंजूर है। रामू ने सभी शर्तें मान ली। उसका विश्वास था कि वो अपनी मेहनत से सभी शर्तें पूरी कर सकता है। वो उसी दिन से काम पर लग गया। पहले ही दिन उसे ढेर सारा काम करना पड़ा। खाना सीधे शाम को बना क्योंकि सेठ की पत्नी ने सुबह खाना बनाया नहीं था। सेठ राज दरबार में खा लेता था। उसकी पत्नी घर में कुछ नाश्ता खा लेती। बेचारा नौकर पूरा दिन भूखा रहा। शाम को जब खाने का समय हो गया, रामू को भूख सताने लगी। ले भाई, तेरी घी वाली रोटी ले, खा ले और ऐश कर। सेठ जी, लेकिन ये तो सिर्फ आधी रोटी है, इसमें मेरा क्या होगा? देख भाई, वो सब मैं नहीं जानता। मैंने तो तुझे पहले ही कहा था। अब तुझे जाना है तो तू जा सकता है, लेकिन शर्तें तो याद है ना तुझे? हाँ हाँ, याद है सेठ जी। इस तरह रामू सेठ के चंगुल में फंस गया। वो पूरा दिन काम करता और रात में उसे घी वाली सिर्फ आधी रोटी दी जाती, जिससे उसका पेट नहीं भरता था। वो भूखा ही सो जाता। देखते ही देखते उसकी हालत बहुत खराब होने लगी। वो काम छोड़ना चाहता था, लेकिन नाक कान कटने के डर से वो कुछ नहीं बोलता था। जब पानी सर के ऊपर चला गया तो एक दिन वो सेठ से बोला, साहब, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। अच्छा, मतलब काम छोड़ना चाहता है? हाँ सेठ जी, मैं सारा दिन काम करता हूँ, फिर भी भूखा सोता हूँ। भाई, ये तो हमारी शर्त है जो तूने खुद मानी थी। अगर तू नौकरी छोड़ रहा है तो अपने नाक कान काट दे। रामू घबरा गया। उसने सेठ के सामने नौकरी ना छोड़ने की कसम वापस खाई। लेकिन एक दिन मौका देखकर वो सेठ का घर छोड़कर फरार हो गया। वो सीधा अपने घर पहुंचा और उसने अपने भाई श्यामू को अपनी आप बीती सुनाई। श्यामू ने अपने भाई की ऐसी हालत देखकर ऐसे कठोर मालिक को सबक सिखाने का निर्णय लिया।
और रामू की जगह खुद नौकरी पर पहुंच गया। सेठ अपने नौकर को वापस देखकर मुस्कुराने लगा। सेठ ने श्यामू को रामू समझकर जंगल में लकड़ी काटने भेजा। श्यामू कुल्हाड़ी और बैलगाड़ी लेकर चला गया। पहले तो शाम तक खूब मजे से सोया। शाम को वो जब जागा तो उसने कुल्हाड़ी से गाड़ी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसने लकड़ियों का ढेर लगा लिया। फिर वो बैलों को लेकर बाजार गया और उन्हें बेच दिया। उन पैसों से उसने लकड़ियां खरीदी और फिर उन सब लकड़ियों को उसने एक किराए की गाड़ी में लादा और घर लाके पटक दिया। सेठ इतनी लकड़ियां देखकर अचंभे में रह गया। श्यामू बैलगाड़ी वापस लेकर चल दिया। अब कहाँ जा रहा है? बैलगाड़ी वापस करने। बैलगाड़ी? हमारी बैलगाड़ी कहाँ है? ये लकड़ियों का ढेर नहीं देख रहे? यही तो है हमारी गाड़ी। क्या? और बैल? वो भी इन लकड़ियों में ही है। मैं गाड़ी तोड़कर और बैल बेचकर इतनी सारी लकड़ियां लाया हूँ कि आपकी चिता तक जल जाएगी, लेकिन फिर भी लकड़ियां कम न पड़ेंगी। वैसे भी आपके बैल बहुत बूढ़े हो चुके थे। तूने मेरा इतना नुकसान कर दिया कमबख्त। मैं तुझे नौकर नहीं रख सकता। तो फिर निकालो मेरी अशर्फियाँ। सेठ घबरा गया। वो अपनी ही शर्त में फंस गया था। उसे पता था कि अब कुछ नहीं हो सकता। श्यामू बैलगाड़ी लेकर उसे वापस करने चला गया। जब वो वापस आया तो सेठ ने भुन्ना कर उसे भोजन के लिए कहा। सेठ जी, घी वाली रोटी खा खा कर मेरा मन भर गया है। अगर आप कहे तो मैं उसकी जगह दाल चावल खा सकता हूँ। ठीक है, जाओ ले आओ, मेरा दिमाग मत खराब करो। श्यामू घर से बाहर निकल गया। जब वो वापस आया तो उसके हाथ में केले का पत्ता था। सेठ घबरा गया। ये क्या है? पत्ता है सेठ जी, दिखाई नहीं देता क्या? शर्त के अनुसार मुझे पत्ता भर के दाल चावल मिलना चाहिए। परंतु इतना बड़ा पत्ता, सारा खाना तो इसमें ही आ जाएगा। हम क्या खाएंगे? पत्ता तो पत्ता होता है। अब जल्दी करो, मुझे भूख लगी है। मजबूरी में सेठ ने सारी दाल भात पत्ते पर रख दी। श्यामू आराम से खाता रहा। उसका पेट भर गया तो उसने कुत्ते को दाल भात डाल दिया। अरे कमीने, जितना पेट भर खाना था खा लेता, बाकी बचा हमें दे देता। वो सब मुझे नहीं पता। अच्छा, मैं सोने जा रहा हूँ। अगर दोबारा खाना बने तो मुझे जगा लेना। इतना कहकर वो सोने चला गया। सेठ की समझ में नहीं आ रहा था कि इस आदमी की बुद्धि अचानक कैसे बढ़ गई है। देख लिया अपनी शर्त का कमाल। अब भूखा सोना। अगर दोबारा खाना भी पकाओ तो वो फिर से पत्ते को लेकर आ जाएगा। एक काम करो, जाकर उस पत्ते को कहीं ठिकाने लगा दो, वरना हम भूखे मर जाएंगे। सेठ ने ऐसा ही किया। उसने वो पत्ता फाड़ कर चूल्हे में झोंक दिया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि श्यामू ऐसे कई पत्ते लाया था। आधी रात बीतने पर सेठानी ने सेठ को जगाया। ए जी सुनो, देख कर आओ ना, कहीं वो जाग तो नहीं रहा। क्या? अरे मारे भूख के दम निकले जा रहा है। नींद नहीं आ रही, कुछ खाने को बना लेती हूँ। अरे भाग्यवान, वही हाल तो मेरा भी है। रुको, मैं देखता हूँ। सेठ चला गया। जब उसने श्यामू को सोते देखा तो वो बहुत खुश हुआ। उसने आके अपनी पत्नी को बताया। वो तुरंत खाना बनाने लगी। जब खाना बना चुकी थी तो दोनों साथ में खाना खाने बैठे। तभी श्यामू को सामने देखकर दोनों ही भौचक्का रह गए। अरे वाह, खाना फिर बना। मुझे क्यों नहीं जगाया? लेकिन मेरा ये पत्ता कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। लगता है कहीं खो गया है। कोई बात नहीं, मेरे पास दूसरा पत्ता भी है, मैं भी ले आता हूँ। श्यामू फिर से केले का पत्ता लेकर आ गया। भैया मैं बहुत भूखी हूँ, इनके जुल्मों की सजा मुझे क्यों देते हो? अरे वाह, नौकर से सीधा भैया, क्या बात है। खैर, तुम चाहो तो खाना खा सकती हो। मैं अपने हिस्से से तुम्हें दे सकता हूँ। भाई, मुझे भी खाना दे दो। जी नहीं मालिक, आप तो बिल्कुल भी नहीं, वरना शर्त टूट जाएगी। इसलिए आप तो रहने ही दीजिए। सेठानी ने अपने पति का उतरा हुआ चेहरा देखा। फिर वो खाना खाने लगी। सेठ खाने की तरफ देखता रह गया। एक दिन सेठ श्यामू को लेकर शहर घूमने गया। सेठ घोड़े पर था, लेकिन श्यामू पैदल चल रहा था। चलते चलते उसके पैरों में दर्द होने लगा। तभी उसे एक तरकीब सूझी और वो बोला। सेठ जी, अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? बोल जल्दी। सेठ जी, ये बेकार घोड़ा आपने कहाँ से लिया है? ये तो किसी काम का ही नहीं है।
क्या बकता है? ऐसा घोड़ा पूरे शहर में दूसरा नहीं है। शहर का एक बहुत बड़ा व्यापारी इसे खरीदना चाहता है। वो मुझे इसके बदले में ढेर सारा धन देगा। जो भी हो, लेकिन ये तो बहुत कमजोर है। क्या देखता नहीं कितना हष्ट पुष्ट है? दिखने में क्या होता है, देखने में तो आप भी अच्छे खासे दिखते हैं, लेकिन किसी काम के हैं। क्या बोला? अरे मेरा मतलब कि वो घोड़ा किस काम का है जो वजन ही ना उठा पाए? ये तो 2 आदमी भी लेकर नहीं चल सकता। मुझे तो ये घोड़ा कम, गधा ज्यादा लगता है। नकारा कहीं का। अबे ये 4 आदमी को ले जा सकता है। मैं नहीं मानता। इस पर बैठ, तब तो मानेगा ना? हाँ, अब तो मानना पड़ेगा। सेठ ने उसे भी घोड़े पर बैठा लिया। शामू तो यही चाहता था। इस तरह उसे पैदल चलने से छुटकारा मिल गया। चलते चलते वो शहर आ गए, लेकिन रात हो गई थी। सेठ ने एक धर्मशाला में रुकने की सलाह दी। दोनों वहीं रुक गए। सेठ ने खाना निकाला। मालिक, मेरा खाना कहाँ है? मुझे क्या पता। इसका मतलब मैं भूखा रहूंगा? भाई, शर्त में साफ साफ कहा था कि घर में जितनी बार खाना बनेगा तुम भी उतनी बार खाना खाओगे, और ये घर नहीं है। परंतु मैं आपका नौकर हूँ। मेरा पेट भरना आपका धर्म है। चल चल, आया बड़ा नौकर का बच्चा। मैं किसी धर्म को नहीं मानता। इस तरह शामू भूखा ही रह गया। सेठ खाना खाकर सोने चला गया और शामू से बोला, तुझे काम करना है क्या? मैं सोने जा रहा हूँ। तू सुबह तक अच्छे से घोड़े को मालिश कर। बेचारा थक गया होगा। मालिक के बच्चे इधर आदमी की तो पड़ी नहीं, जानवर की इतनी सेवा। हाँ? वो सोच कर बोला। ठीक है। वो रात में घोड़े की मालिश करने लगा। जब सेठ सो गया तो वो घोड़े को खोलकर शहर के व्यापारी के पास लेकर चला गया। अरे कोई है घर में? सेठ जी, सेठ जी घर और है। कौन हो भाई? और ये घोड़ा लेकर कहाँ घुसे जा रहे हो? सेठ जी मुझे माफ कीजिए, मैं अपने मालिक की तरफ से आपके पास ये घोड़ा लेकर आया हूँ। आप शायद पहचान गए होंगे इस घोड़े को। हाँ हाँ, ये तो वही घोड़ा है जिसे मैं खरीदना चाहता था। लेकिन तुम्हारा मालिक कहाँ है और तुम इतनी रात को इसे लेकर क्यों आए हो? क्या बताऊं सेठ जी, दरअसल मेरे मालिक की पत्नी की तबीयत अचानक से खराब हो गई है और उन्हें धन की सख्त जरूरत है, इसलिए मैं रात में ही आ गया। वो खुद ना आ सके ना, इसलिए मुझे भेजा है। अरे बाप रे, भगवान रक्षा करे उनकी। लेकिन अभी रात में तो मेरे पास उतना धन नहीं है। कोई बात नहीं सेठ जी, जो भी है वो दे दो। ठीक है, अपने मालिक को बोलना मैंने उन्हें याद किया था। इस तरह शामू बहुत ही कम दाम पर घोड़ा बेचकर वहाँ से निकल गया और उन पैसों से शामू ने खूब खाना खाया। फिर उसने एक खरगोश खरीदा और उसे घोड़े की जगह लाकर बांधकर सो गया। सुबह होने से पहले शामू जाग गया और खरगोश की मालिश करने लगा। जब सेठ जागा तो उसे खरगोश की मालिश करते देखकर घबरा उठा। मेरा घोड़ा कहाँ चला गया? अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? मालिश कर रहा हूँ घोड़े की। मगर ये घोड़ा है, घोड़ा कहाँ है? सेठ जी, मैंने रात भर में उसकी इतनी अच्छी मालिश की कि वो घिस घिस कर इतना छोटा हो गया। हैं? अरे ये तूने क्या किया? सच सच बता, मेरा घोड़ा कहाँ है? सेठ जी, मेरी मालिश में जादू है, आप मुझे दोष नहीं दीजिए। आप ही ने मालिश करने को कहा था ना। सेठ को अपने घोड़े से बहुत प्रेम था। वो उदास होकर बोला, मैं तुझे नौकरी से। मालिक, मैं भी तो यही चाहता हूँ। आप शर्त के मुताबिक मुझे 2000 दे। ये सुनकर अब सेठ चुप हो गया। उसने अपनी जिंदगी में ना जाने कितने नौकरों को ठिकाने लगा दिया था, लेकिन इस नौकर ने उसे छठी का दूध याद दिलवा दिया। उसने अपनी नौकर से छुटकारा पाने की ठान ली। फिर वो दोनों घर की तरफ पैदल आए। सेठ की तो जैसे माँ मर गई थी। उसका बहुत बुरा हाल हो गया था। रात का खाना बनाया गया। सेठ के कहने पर सेठानी ने उसमें नशीली दवा मिला दी। शामू ने वो खाना खाया और गहरी नींद में सो गया। सेठ ने उसे कंधे पर रखा और नदी में फेंक दिया। शामू बहता ही चला गया। कुछ देर के बाद उसे होश आया तो वो तैरकर बाहर निकल आया। बहुत ही घना जंगल था और रात
बहुत ज्यादा हो गई थी, इसीलिए वो विश्राम के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया। कुछ देर के बाद वहाँ 4 चोर आए। वो अक्सर उस पेड़ के नीचे चोरी का माल बांटा करते। उन्होंने पेड़ के नीचे आग लगाई और बंटवारा करने लगे। धीरे धीरे जब शामू को आग की लपटें लगने लगी तो वो नीचे गिर गया। चोरों ने शामू को भूत समझ लिया और वो सारा धन वहीं छोड़कर भाग गए। शामू ने धन इकट्ठा किया और अपने घर चला आया। उसने अपने भाई को सारी बात बताई। इतना धन देखकर रामू खुश हो गया, लेकिन अभी भी शामू का बदला बाकी था। वो अगले दिन फिर सेठ के घर गया। सेठ उसे देखकर घबरा गया। वो तो समझ रहा था कि उसका नौकर मर गया। सेठ जी, आप घबराइए नहीं, आपकी कृपा से मुझे बहुत धन मिला है। जब आपने मुझे नदी में फेंका ना, तो मैं नदी में रहने वाले धन देवता के पास पहुंच गया था। उन्होंने मुझे काफी धन दिया। ये देखो मेरे गहने। सेठ उस धन को देखकर चौंक गया। सेठ जी, अगर आपने मुझे बीच नदी में फेंका होता तो मुझे और भी धन मिलता। सेठ तो पहले ही लालची था। उसने सोचा कि वो भी इसी तरह पानी में जाए और धन ले आए। शामू, क्या तू मुझे उस धन देवता के पास ले जा सकता है? क्यों नहीं मालिक, लेकिन मैं पैसे लूंगा। ठीक है, कितने पैसे लेगा बोल? 2000 अशर्फियाँ। तेरा दिमाग तो ठीक है ना? फिर मैं चलता हूँ, जैसे आपकी मर्जी। अच्छा ठीक है, देता हूँ। सेठ ने उसे 2000 अशर्फियाँ दे दी। फिर वो दोनों नदी के किनारे चले गए। शामू ने सेठ को कंधे पर उठाया और नदी में फेंक दिया। लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। सेठ जी, बीच धार में जाइए, धन देवता आपको वहीं मिलेंगे। सेठ गहरे पानी की तरफ बढ़ गया। देखते ही देखते वो पानी में डूबने लगा। उसने शामू को कई बार आवाज लगाई, लेकिन शामू बस उसे देखता रहा। इस तरह सेठ नदी में डूब गया। शामू उस दुष्ट सेठ से मुक्ति पाकर बहुत खुश था। उस दुष्ट ने ना जाने कितने ही लोगों की जान ली और उसका अंत भी कुछ इसी तरह हुआ।